कि आंटी हमने सुबह ये खाना है, तो आंटी ने वो खाना बना लेना है। बस अल्लाह सोना है, दे के भी आजमाता है और ले के भी आजमाता है। कहते हैं किसको ये जख्म देगा तो आपको इतना फील नहीं होगा जितना मुझे मेरे अपनों ने जलील किया। मैंने कहा पुत्र, जब मेहनत करने निकलते हैं तो फिर ये नहीं देखते कि धूप है कि छाँव है। मेरा कनाडा, लंदन इधर पार्सल जाते थे। उस बुटीक से मैंने एक अपना अपार्टमेंट भी मैंने परचेज़ किया। वो सेक्रेटरीट की साइड पे गई, मुझे वहाँ पे भी किसी ने खड़े नहीं होने दिया। फिर उसके बाद मैं बड़ी डिसहार्ट हुई कि या अल्लाह मेरे लिए कोई स्पेस नहीं है। मुझे पता है कि मेरे फ़लाँ डॉक्टर बच्चे को ये वाली स्पाइसी चाहिए, फ़लाँ को लाइट चाहिए, फ़लाँ को बिल्कुल काली मिर्च वाला चाहिए। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शगुफ्ता सलीम और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। आपको मैं एक बात बताऊं, आपको खाना बनाने की जो टेंशन है ना वो ख़त्म हो गई, क्योंकि खाना जो है आपको घर का मिलेगा। वो भी कैसे, ये क्योंकि मेरे साथ ये जो मिसेस बुखारी साहिबा मौजूद हैं, ये आपको घर का खाना जो है वो देने वाली हैं। वो किस तरह देने वाली हैं, ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मिसेस बुखारी, अच्छा ये बताएं, आपने ये जो खाना स्टार्ट किया किस तरह स्टार्ट किया था? जी, मैं एक चिन में घर से खाने तैयार करके मैं इधर हॉस्टल्स के पास में खड़ी हुई। तो हॉस्टल के बच्चों ने जैसे कि उनको रब सोने की तरफ से कोई नेमत, कोई तोहफ़ा मिल गया, क्योंकि वो परदेश से आए हुए थे, उनको घर के खाने नसीब नहीं हो रहे थे। बाहर के बाज़ार के खाने खा खा के उनके पेट ख़राब हुए थे, उनका बहुत ज़्यादा इशू चल रहा था। और मेरे आने से तो उन्होंने जैसे शुक्राना ही किया कि शुक्र है रब सोने का कि अल्लाह सोने घर का खाना है, घर के खाने, तो घर आपने की रोटी और घर के जैसे माहौल वाला हर सीन, यानी कि जैसे मामा के घर के होते हैं, बिरयानी होती है ना, वो बहुत स्पाइसी होती है ना वो बहुत फीकी होती है, बस नॉर्मल सी होती है। फिर आलू का, मूली का, कीमे का, चिकन का, सारे पराठे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को प्रोवाइड करती हूँ जो उनकी रिक्वायर्ड होती है कि आंटी हमने सुबह ये खाना है, तो आंटी ने वो खाना बना लेना है। आपने क्यों स्टार्ट किया ये खाना बनाना? मेरी आज से 14-15 साल पहले मेरी एक बुटीक थी। मैं बुटीक रन कर रही थी। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा कनाडा, लंदन इधर पार्सल जाते थे। उस बुटीक से मैंने एक अपना अपार्टमेंट भी मैंने परचेज़ किया। बस अल्लाह सोना है, दे के भी आजमाता है और ले के भी आजमाता है। शुक्र है रब सोने का, हमने रब सोने की रस्सी को मजबूती से थामे रखा, तो मेरे रब सोने ने मुझे ये अता किया कि मैं लोगों की खिदमत करूं। तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र करूं मेरा उतना ही कम है कि मेरे रब सोने ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी कि मैं दूसरों की खिदमत कर सकूं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। खैर से 3 बच्चे हैं। बेटी कितनी, बेटे कितने? मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। बेटा भी मेरे साथ ही काम करता है। बच्ची मेरी बड़ी बीबी ऑनर्स कर रही है, लास्ट सेमेस्टर है, और छोटी बच्ची मेरी FA में है अभी। तो आपको मजबूरी, मतलब सिर्फ मजबूरी की वजह से आपने खाना जो है स्टार्ट किया? पहले बुटीक बनाई, बुटीक से फिर काफ़ी नुकसान हो गया बहुत आपको? ज़्यादा, इतना ज़्यादा नुकसान हो गया कि इतने कर्ज़ के नीचे आ गए, और कर्ज़ वाले आपको पता है जीने नहीं देते। और कि हमारे दूसरों की तो बात छोड़े, हमारे अपनों ने वो किया, कहते हैं ना कि अपने मारते तो वहाँ जहाँ पे पानी भी ना मिले। बड़े ज़ालिम होते हैं ये रिश्ते, इनको निभाना बहुत मुश्किल है, और इस दुनिया में, इस माशरे में सरवाइव करना ज़्यादा दुख भी अपनों का ही होता है। कहते हैं किसको ये ज़ख्म देगा तो आपको इतना फील नहीं होगा जितना मुझे मेरे अपनों ने जलील किया। मेरा रब सोना है जो मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमाते चले गए। मैं जितना शुक्र करूँ रब सोने का उतना कम है। लेकिन आप जब वो देखते हैं कि आप माशाल्लाह एक तो आप बहुत बहादुर, आपने बहादुरी का मुजाहरा किया, आपने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। वहाँ से अगर नहीं कुछ रिस्पांस मिला तो आपने जो है खाने का आपके जहन में कैसे आया, क्यों आया? ताकि लाहौर में तो आपको पता है इतना खाना हर जगह पे खाने की शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, तो ढाबे हैं, तो आपने क्यों सोचा कि मैं खाना बनाऊंगी? तो मैं बस ये सब रब सोने के काम है जी। वो रब सोने ने मुझे इस लाइन में लेके आए, और फिर इस लाइन में ला के मेरे रब सोने ने औरत के हाथ में हुनर भी और जायका भी होता है। आपके हाथ में भी अच्छा खासा जायका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप खाएंगे तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छा, आपके शौहर क्या करते हैं? मेरे शौहर खैर से सिक्योरिटी की जॉब करते हैं। तो फिर बस मजबूरी की वजह से आपका हालात ऐसे हो गए,
तो अभी आप मुझे बता रही थी कि आपके शौहर जो हैं बीमार भी हैं, हार्ट पेशेंट है, 2 दफ़ा उनको स्टड डल चुके हैं, वो हार्ड वर्क ज़्यादा नहीं कर सकते, वो जस्ट बैठ के ही थोड़ा बहुत वो कर सकते हैं, लेकिन वो भी हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। उन्होंने कहा कि हम मिल के काम करेंगे, मिल के हम अपना कर्ज उतारेंगे, मिल के हम आगे बढ़ेंगे ताकि हमारे बच्चे इस माशरे में सर्वाइव कर सकें। अच्छा, आपने ये स्टार्ट जो है रिक्शे से लिया, रिक्शे में आपने कितना स्टार्ट किया, सबसे पहले आपने क्या बनाया और किस तरह? मैं जब फर्स्ट डे आई थी घर से खाना तैयार करके, मैं थोड़ी क्वांटिटी में लेके आई कि फ़र्स्ट डे है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हाल रोड पे गई, वहाँ पे मुझे किसी ने खड़े नहीं होने दिया। फिर उसके बाद मैं उधर वो सेक्रेटेरिएट की साइड पे गई, मुझे वहाँ पे भी किसी ने खड़े नहीं होने दिया। फिर उसके बाद मैं बड़ी डिसहार्ट हुई कि या अल्लाह मेरे लिए कोई स्पेस नहीं है कि मैं जहाँ पे मैं खड़ी होके मैं अपना ये काम कर सकूँ, मैं खाने बेच सकूँ। फिर मेरे रब सोने ने मुझे इधर शादमान मार्केट में आई, वहाँ से आपने मैं यहाँ पे आई, बस ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आई। पता नहीं रब सोने ने यहाँ पे लिखा था मेरा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1 साल चिन में खाने बनाए, तपती धूप में लोहे के अंदर बैठ के। जो भी देखता था वो खाना लेने आता था, आंटी जल्दी से दे दो, पता नहीं आप कैसे अंदर बैठी हुई, हमें जल्दी से दे दो। मैंने कहा पुत्र, जब मेहनत करने निकलते हैं तो फिर ये नहीं देखते कि धूप है कि छाँव है, जो भी है मेरा रब सोना मुझे हक हलाल दे रहा था। तो शुक्र है रब सोने का, मैं उसके जितने सदके कुर्बान जाऊँ मैं अल्लाह सोने के, कि अल्लाह सोने ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी कि मुझे रब सोने ने उस चिन से मुझे एक दुकान दे दी, मैं एक छत के नीचे आ गई। और आपने दुकान ले ली, ये रेंट पे दुकान ली थी? रेंट पे दुकान ली, फिर उसके अल्लाह सुने ने उसमें और बरकत डाली, इतनी बरकत डाली कि मैंने एक और दुकान ले ली। माशाल्लाह 2 दुकानें हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस महंगाई ने मेरी कमर तोड़ दी कि अब मैं, सबकी कमर तोड़ दी है इस महंगाई ने। मैं वही पूछने लगी थी कि अब आप ये जो बनाते हैं घी, आटा, चीनी, ये तो हर चीज़ इतनी महंगी हो गई बहुत है। मुश्किल, इतनी ज़्यादा मुश्किल हो गई कि मुझे इसको वाइंड अप करना पड़ा कि मैं अब इसको लेके मज़ीद इस दुकानों को लेके मैं नहीं चल सकती। खाने में अभी भी बनाने को तैयार हूँ, अभी भी खिदमत करने को तैयार, लेकिन मैं ये रेंट नहीं अफोर्ड कर। जो आके मतलब आपके पास ही आके खाना खाते थे आपके क्लाइंट, आपके कस्टमर, तो वो तो जाहिर बात है जितने पे आपको पता है एक बोल क्या कितने का पराठा देती थी, कितने का, मतलब क्या क्या था खाने में? मेरी जो भी चीज़ें होती थी, एक तो माशाल्लाह घर की तैयार करदा चीज़ें के लेडीज़ के हाथ का है, कोई गन नहीं, कोई कुछ नहीं है। फिर उसके एवज के बाहर का ऑयली और इस तरह की चीज़ें, उस तरह का कुछ भी नहीं। बच्चे इतना मुतमईन, और रेट भी मैंने बाहर से कम ही रखे हुए थे। मुझे पता है परदेश से आए हुए हैं, पता नहीं उनके साथ क्या मसले हैं, क्या मसलियात है, और मैं भी एक माँ हूँ। मुझे भी पता है मेरा बच्चा बाहर गया, बाहर जाके वो कैसे परचेज़ करेगा, क्या करेगा, उसकी अकॉर्डिंग मैंने अपने प्राइस भी कम रखे हुए हैं ताकि हर बच्चा का ना ये सहूलत जो है ना मैं आप कैसे इसको करेंगी, क्योंकि अब तो महंगाई इतनी ज़्यादा है। मुश्किल, अब बहुत मुश्किल हो गया कि मुझे ये अपनी दोनों दुकानें, तो इस महंगाई की वजह से कि मैं रेंट नहीं दे पा रही हूँ, तो मैंने उन दोनों दुकानों को छोड़ दिया कि मैं नहीं मैं नहीं इसको लेके चल सकती। हाँ, मैं कितना टाइम आपने उन दुकानों में गुजारा? मैंने 2.5 years मैंने उस पर, अच्छा 2.5 साल मैंने चलाया, उसको चले हैं मेरे साथ, लेकिन अब मैं नहीं दे पाई, मैंने छोड़ दी दोनों दुकानें। मैं एक अपार्टमेंट में घर में बैठ के तो मैं खिदमत करने को तैयार हूँ। फिर वही बात है कि मुझे ज़ाहिर है पहले मुझे मेरे अल्लाह ने सहारा बना था, मैं और उम्मीद करती हूँ मेरा रब सोना मेरा साथ दे, और यहाँ पे भी मुझे अल्लाह सोना कामयाबी अता फरमाए। बाकी में अल्लाह पाक तो कभी भी साथ नहीं छोड़ता, और आपने जो जैसे, क्योंकि आपने हिम्मत नहीं हारी, और आपने कहा कि अल्लाह पाक ने अगर मुझे एक मौका दिया है तो अगला जो है ना मौका स्टार्ट कर देते हैं आप। नए के नए मौके जो है आपके सामने आते रहते हैं, रास्ते खुलते रहते हैं। तो आप शॉप्स तो आपने छोड़ दी, तो फ्लैट में आपने ऑनलाइन ये बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है? जी मैंने तो कितना चल रहा है अभी मेरा ये बैकअप मैंने अभी फ्री किया। अब रब सोने से मेरी उम्मीद है कि मेरा रब सोना मुझे इंशाल्लाह इसमें बरकत भी डालेगा, और अल्लाह सोना मुझे अच्छे से अच्छा मेरे लिए आसानियाँ वाले मामले फरमाएगा। किस तरह आप मतलब इतना ये करती हैं, कितनी क्वांटिटी में आप क्या क्या बनाती हैं, और कब उठती हैं, कितने से कितने बजे, ये कुछ? जी, सुबह ज़ाहिर नमाज़ पढ़ी, पारा पढ़ा, फिर उसके बाद खाने
खाने की तैयारी में लग जाते हैं, ताकि बच्चों को जाते ही तो उनको पराठे वगैरह चाहिए, मूली, चिकन, कीमा, आलू, चिकन चीज़, आलू चीज़, इस तरह की हर चीज़ प्रिपेयर करके रख लेते हैं। फिर जैसे जैसे बच्चों की फरमाइश होती है उसको कवर करते हैं। कितना टाइम लगता है आपको ये, जैसे आलू उबाले फिर चिकन वगैरह बनाया, या जब आप शॉप पे होती थी तो क्या घर से बना के लेके जाते थे या शॉप पे ही बनाती थी? जी, घर से प्रिपेयर करके हम लोग आते थे, यहाँ पे आके आटा गूंद लिया, फिर पराठे वराठे इस तरह के प्रिपेयर कर लिए, और खाना भी ऑन द स्पॉट बनाते थे। इवन के हॉस्पिटल्स के जो मरीज़ होते थे उनको तो ऑन द स्पॉट बना के देते थे। खिचड़ी, दलिया, साबूदाना, यखनी, इस तरह की जो भी चीज़ें होती थी ऑन द स्पॉट बना के देते थे। सबसे मज़े का वैसे क्या बनाती हैं? वैसे तो हर चीज़ मज़े की होगी, लेकिन आप ऐसे अपने मुंह से बताइए कि आपको क्या लगता है कि मैं ये चीज़ ज़्यादा मज़े की बनाती हूँ? बस ये तो खाने वाले बता सकते हैं जी, मैं तो हर चीज़ कहूँगी कि अच्छी है। हाँ। क्योंकि उसमें चाहत होती है ना, दिल से बनाती हैं, इसलिए तो हर चीज़ मज़े की माँ होगी। है, माँ को पता है कि मेरे बच्चों को हर चीज़ अच्छी ही चाहिए, मेरे बच्चों को ये चीज़ चाहिए। और मुझे इवन कि इतना मुझे पता है कि मेरे फ़लाँ डॉक्टर बच्चे को ये वाली स्पाइसी चाहिए, फ़लाँ को लाइट चाहिए, फ़लाँ को बिल्कुल काली मिर्च वाला चाहिए, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग बच्चों को रेडी करके देती हूँ। अगर किसी ने खाना मंगवाना हो ऑनलाइन तो वो किस तरह मंगवाएगा आपसे? जी, टेलीफोन नंबर पे हम लोगों को कॉल करते हैं। तो एक्चुअली हॉस्पिटल्स है, सर्विस हॉस्पिटल है, कार्डियोलॉजी है, फातिमा मेमोरियल है, फिर इन हॉस्पिटल्स के जितने भी डॉक्टर्स हजरात हैं, स्टूडेंट हैं और हाउस जॉब वाले हैं, सब उनको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो वो उसी पे कॉल करते हैं और अपना पार्सल डिलीवर करवाते हैं। फ़ोन नंबर से? आपने कोई वेबसाइट नहीं बनाई है अपनी? अभी नहीं। तो आप ये भी बता रही थी कि आपके ऊपर कर्जा है, कितना कर्जा आपका उतर गया है और कितना रह गया अभी कर्जा? भी कर्ज तो कुछ उतर गया, कुछ अभी बाकी है। बस अल्लाह सोना आसानियाँ इंशाल्लाह पहले भी फरमाइयाँ, इंशाल्लाह मेरा अल्लाह सोना अभी भी मेरी मदद फरमाएंगे तो मेरा ये कर्ज भी उतर जाएगा। तो आपके साथ कोई और भी ये कुकिंग करती हैं या आप अकेले ही करती हैं? नहीं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा मिल के, हम लोग सब फैमिली मिल के काम करते हैं, क्योंकि अकेला बंदा जो है ज़ाहिर नहीं कर सकता। तो आप वैसे क्या मैसेज देना चाहेंगी ऐसी ख़वातीन? बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं अक्सर कि जी हाँ, मैं कुछ कर नहीं सकती, मेरे घर के हालात ऐसे हैं वैसे हैं, ये चीज़ ऐसी। आप क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि रब सोने की रस्सी को मजबूती से थाम लें। मेरा रब सोना जब आसानियाँ पैदा करने पे आते हैं तो वो रब सोना कैसे कैसे वसीले बनाते हैं। पहले मैं सुनती होती थी कि रब सोना गैब के ख़जानों से मदद फरमाता, तो एक रास्ता बंद होता है दूसरा खुल जाता है। तो सदके जाऊँ, एक बंद होने से पहले मेरा रब सोना रास्ते खोल देता है। बस हम लोगों की नाक़ुस अकल हैं, हमें समझ नहीं आती कि हमने किस वे को चुनना है और किधर जाना है। तो मैसेज क्या देना चाहेंगी? यही देना चाहूँगी कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहें और रब सोने से तवक्कल करें, और रब सोना इंशाल्लाह ऐसे रास्ते पैदा फरमा देता है कि बंदे की सोच से भी बढ़कर होते हैं। माशाल्लाह, वाकई में इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि जब आपका यकीन अल्लाह पाक पे पुख्ता हो तो आपके सामने कोई भी मुश्किल हो बहुत छोटी सी लगती है। एक बहुत बड़ी मिसाल आपके सामने है, जिनका जो है अपार्टमेंट वो भी था, खो गया, फिर इनकी बुटीक थी वो भी इनके हाथ से कैसे चले गई, लेकिन फिर भी ये हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने स्ट्रगल पे स्ट्रगल करती रही हैं और इनको फिर मिलता भी रहा है। तो आप बताइएगा, आपको अभी मेहनत पे यकीन है या नहीं है? अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी होश गुफ्ता को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।